आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। यहां आंशिक रूप से ध्वस्त एसएलबीसी सुरंग के अंदर फंसे 7 लोगों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान आज 21वें दिन भी तेज गति से जारी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑपरेशन में शामिल विभिन्न संगठनों के कर्मी आवश्यक उपकरण अपने साथ लेकर आज सुबह सुरंग के अंदर गए। सरकारी खनिक सिंगरेनी कोलियरी के बचाव कर्मी चूहा खनिकों के साथ उन स्थानों पर खुदाई कर रहे हैं जिनकी पहचान लापता व्यक्तियों के संभावित स्थलों के रूप में की गई है। केरल पुलिस के मानव अवशेष जांच कुत्तों को भी गुरुवार को सुरंग के अंदर इन बिंदुओं पर ले जाया गया, जबकि हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी के रोबोट भी काम पर थे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि रोबोट खतरनाक स्थानों तक पहुंच सकते हैं जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते और 15 गुना अधिक दक्षता के साथ काम कर सकते हैं। तलाशी अभियान 24 घंटे चल रहा था, जिसमें डीवाटरिंग भी शामिल है। भाजपा विधायक दल के नेता और विधायक एलएटी महेश्वर रेड्डी ने गुरुवार को कांग्रेस पर सदन में झूठे बयान देने का आरोप लगाया। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान महेश्वर रेड्डी ने सरकार पर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए 6 गारंटियों को लागू न करने का आरोप लगाया। जब महेश्वर रेड्डी ने किसानों के लिए ऋण माफी का मुद्दा उठाने की कोशिश की तो मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने आपत्ति जताई और जवाब दिया कि सरकार ऋण माफी योजना के तहत लाभार्थियों का विवरण जानने के लिए भाजपा विधायक दल के नेता के अपने निर्वाचन क्षेत्र निर्मल का दौरा करने के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा, तेलंगाना की उपेक्षा करने वाले केंद्र से धन लाने का प्रयास करें। महेश्वर रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में विकास के बहाने ऋण प्राप्त किए। उन्होंने सरकार से बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी कैलेंडर जारी करके घोषणा पत्र में बताई गई योजनाओं को लागू करने के लिए कहा। होली उत्सव को लेकर देश भर में कई स्थानों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। इस सिलसिले में तेलंगाना में जीएचएमसी ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जीएचएमसी सीमा के भीतर सभी मवेशी बुचड़खाने और खुदरा गोमांस की दुकानें होली के दिन बंद रहेंगी। जीएचएमसी के आयुक्त के इलम्बरिथी ने नोटिस जारी कर यह निर्देश दिया है। इससे पहले हैदराबाद पुलिस ने एक अधिसूचना जारी कर होली के सिलसिले में कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत समूहों में वाहनों की आवाजाही और होली न खेलने वाले व्यक्तियों पर रंग डालने पर रोक लगा दी गई है। इस पर बीजेपी विधायक राजा सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस अधिसूचना की आलोचना करते हुए इसे तुगलकी फरमान करार दिया। दरअसल हैदराबाद पुलिस ने अधिसूचना जारी कर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर समूहों में 2 पहियों और अन्य वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस का कहना है कि यह शांति व्यवस्था को लेकर उठाया गया कदम है। यह 13 मार्च शाम 6 बजे से 15 मार्च सुबह तक लागू रहेगा। वहीं एक अलग आदेश में 14 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की दुकानों और रेस्तरां को बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस पर तेलंगाना में बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, रमजान के 30 दिनों के दौरान लोग रात में कैसे मोटरसाइकिलों पर और समूहों में घूमते हैं? क्या यह तेलंगाना के नवे निजाम रेवंत रेड्डी और पुलिस अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है? इन 30 दिनों के दौरान हैदराबाद में कितना उपद्रव होता है? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह 22 मार्च को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन द्वारा बुलाई गई परिसीमन पर बैठक में भाग लेंगे और कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एकजुट है। अपनी भागीदारी के बारे में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि सरकार और पार्टी की ओर से मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे वहां जाने के लिए कहा, लेकिन साथ ही हमें इस मामले पर पार्टी हाईकमान से चर्चा करनी होगी। परिसीमन मुद्दे पर अपनी स्थिति के बारे में शिव कुमार ने कहा कि मैं अभी भी इस मामले पर चर्चा के चरण में हूं, इस बात पर जोर देते हुए कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की एकता को भी दोहराया और कहा कि इंडिया गठबंधन हमेशा एकजुट है। यह संकेत देते हुए कि चल रही चर्चाओं के बावजूद गठबंधन इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक दृष्टिकोण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इस बीच कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने भी संसदीय क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के संबंध में मुख्यमंत्री और विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण भारत को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। एक मीडिया से बात करते हुए राव ने कहा कि उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। तमिलनाडु ने परिसीमन के संबंध में बैठक बुलाई है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इस मुद्दे का समर्थन करेगा, क्योंकि उत्तर को अधिक महत्व दिया जा रहा है और दक्षिण को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।
तमिलनाडु में चल रहे भाषा विवाद के बीच सीएम स्टालिन ने बड़ा कदम उठाया है। स्टालिन सरकार ने राज्य के इस बार के बजट से रुपया का सिंबल हटा दिया है और इसे तमिल सिंबल से रिप्लेस कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को लेकर रुपये सिंबल का डिजाइन बनाने वाले डी उदय कुमार का रिएक्शन आया है। उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें अपनी रचना पर गर्व है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि एक डिजाइनर को अपने काम में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं इस कदम को अपने काम के प्रति अनादर या उपेक्षा के रूप में नहीं देखता हूं। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार 2025-26 के बजट को आज विधानसभा में पेश किया। उससे पहले रुपए के सिंबल को बदलने का यह फैसला सत्तारूढ़ द्रमुक ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूले के जरिए राज्य पर हिंदी थोपने के आरोप के बीच लिया है। तमिलनाडु देश का पहला एक ऐसा राज्य है जहाँ रुपए का सिंबल बदला गया है। वही तमिलनाडु में बीजेपी इकाई के प्रवक्ता नारायण ने एक मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि यह कदम डीएमके के उस बयान के ऐसा है जिसमें उसने कहा है कि वह भारत से अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने आज विधानसभा में अपना बजट 2025-26 पेश किया, जो अगले साल होने वाले राज्य चुनाव से पहले एक पूर्ण कवायद है और अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े आवंटन किए, जिसमें महिलाओं के लिए किराया मुफ्त बस यात्रा योजना शामिल है और उन्हें लाभान्वित करने वाले नए उपायों का प्रस्ताव दिया। विधानसभा में उस समय शोर शराबा देखने को मिला जब मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके ने सरकारी शराब निगम टीएएसएमसी में कथित भ्रष्टाचार और 1000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी का मुद्दा उठाने के बाद सदन से बहिर्गमन किया। वही विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी ने डीएमके सरकार से टीएएसएमसी घोटाले के लिए नैतिक जिम्मेदार लेने और इस्तीफा देने को कहा है और इस मुद्दे पर बहिर्गमन किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने कहा कि किराया मुफ्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या 40% से बढ़कर 65% हो गई है। उन्होंने कहा, औसतन राज्य परिवहन उपकरणों द्वारा संचालित बसों में प्रतिदिन 50 लाख महिलाएं यात्रा करती हैं, जिससे अब तक कुल 642 करोड़ यात्राएं हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि इस पहल के कारण महिलाएं औसतन 888 रुपये प्रति माह बचाती हैं। वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने बजट अनुमानों में इस योजना के लिए 3600 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवंटित की है। थेनारासु ने घोषणा की है कि सरकार चालू वित्त वर्ष के भीतर 40,000 और पदों को भरने के लिए काम कर रही है। तेलुगु सिनेमा के प्रतिष्ठित नायक मेगास्टार चिरंजीवी कोनिडेला को उनके सांस्कृतिक प्रभाव की शक्ति के माध्यम से समाज के लिए उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए यूके संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मानित किया जाएगा। 19 मार्च को स्कॉटपोर्ट यूके से सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के सांसद नवेंदु मिश्रा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित अन्य सांसदों में सोजन जोसेफ और बॉब ब्लैकमैन शामिल हैं। इसके बाद उसे मंच पर ब्रिज इंडिया चिरंजीवी के सिनेमा, सार्वजनिक सेवा और परोपकार में ज़बरदस्त योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें सांस्कृतिक नेतृत्व के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करेगा। ब्रिज इंडिया यूके में एक प्रमुख संगठन है जो सार्वजनिक नीति को आकार देने पर काम करता है। देश भर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी मिलकर रंग खेलते हैं, सुख दुख साझा करते हैं। लेकिन आज देश और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? कहीं मस्जिदों को ढकने की नौबत आ रही है, कहीं एक और होली हो रही है और दूसरी ओर नमाज पढ़ी जा रही है। खैर, ये भी दिन बीत जाएंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि हम बहुत संकीर्ण मानसिकता के हो गए हैं और यह संकीर्णता देश, समाज और हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। हमारी छवि विश्व भर में एक उदार और सहिष्णु धर्म के रूप में है, इसलिए हिंदू धर्म को दुनिया में सम्मान प्राप्त है। हम अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी संस्कृति में सभी को स्वीकार करते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी संस्कृति की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया है। हमें संकीर्ण मानसिकता की ओर धकेला जा रहा है और एक विशेष समूह हमें धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने होली के मौके पर कहा कि हम किसी को भी विरोधी नहीं मानते। आज होली और रंग पंचमी का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। कई वर्षों से यह त्यौहार सभी मिलकर मनाते आ रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।